see you from behind. मेरा नाम प्रशांत चक्रवर्ती है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। मैं आप सबको मेरे साथ हुए कुछ भयानक घटनाओं के बारे में बोलना चाहूँगा। पर यह सब घटनाओं को मैंने जब मेरे परिवार और दोस्तों को बताया तो वह सब मेरा ही मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि मेरे पास इन सब घटनाओं से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं था। मैं पिछले 12 सालों से सुरक्षाकर्मी मतलब सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। और सिक्योरिटी गार्ड का काम ऐसा है कि आपको हमेशा ही बहुत सजग रहना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारा ध्यान थोड़ा सा भी इधर से उधर हटा तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, जिसकी जवाबदेही हमारी होती है। खैर जो भी हो, यह पहली घटना सन 2010 में मेरे साथ हुआ था, जब मैं नया ही सिक्योरिटी गार्ड में ज्वाइन हुआ था। और ज्वाइन होने के उसी दिन ही मेरी नाइट की शिफ्ट लगी हुई थी। मेरी ड्यूटी एक अंडर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी में लगी थी। वहाँ जाने के बाद मैं वहीं बैठकर सोसाइटी की निगरानी करने लगा और अपने नोकिया फोन में रेडियो सुनने लगा, ताकि मुझे नींद ना आए। कुछ 2 से 3 घंटे बीतने के बाद मुझे भूख लगने लगी और मैं वहाँ अपना टिफिन खोलकर खाना खाने लगा। लेकिन तभी मुझे अंधेरे में कुछ दूर खड़ा एक आदमी दिखा, तो मैंने अपना डंडा उठाया और जोर से चिल्लाते हुए उससे कहा, "ए, कौन है वहाँ?" तो वहाँ से आवाज़ आती है, "साहब, कुछ खाने को मिलेगा?" मुझे लगा कोई भिखारी है जो कि यहीं कहीं रहता हो, तो मैंने उससे कहा, "रुको, दे रहा हूँ।" तो मैंने अपना टिफिन उठाया और जैसे ही पलट कर उसकी ओर देखा तो वो वहाँ पे नहीं था। पर ये कैसे हो सकता था? 2 सेकंड में कोई कहाँ जा सकता था? और ऊपर से हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। अगर वो कहीं जाता भी तो उसकी कदमों की आवाज़ तो सुनाई देती ही, लेकिन वो आदमी गया कहाँ? तो मुझे लगा कि वह कोई चोर चक्का होगा। मैंने उसे ढूंढते ढूंढते सोसाइटी के 2 से 3 चक्कर लगाए, पर वह मुझे कहीं नहीं मिला। मेरी पूरी रात ऐसे ही जाकर कट गई। दूसरे दिन जब सुबह के शिफ्ट वाला गार्ड आया तो उसको पूरा वाकया बोलने के बाद उसने मुझे जो बोला वह कुछ ऐसा था, "भाई, तोर किस्मत अच्छा रहीस कि तेहर जिंदा हवस, ओहा भूत हवाए।" इसका मतलब, भाई तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया। वह कोई और नहीं बल्कि एक भूत है, और कभी कभार वह अपनी मौजूदगी दर्शाने आते हैं, क्योंकि यह पूरा सोसाइटी एक कब्रिस्तान के ऊपर बन रहा है। खैर जो भी हो, वहाँ 2 से 3 साल काम करने के बाद मैं एक बड़े हॉस्पिटल में गार्ड का काम करने लगा, क्योंकि वहाँ मुझे पिछली जगह के मुकाबले अच्छी पगार मिल रही थी। तो यहाँ भी मैंने नाइट की ही शिफ्ट ले ली, क्योंकि नाइट के शिफ्ट में काम थोड़ा कम रहता है। और वहाँ मुझे काम करते करते 6 से 7 महीने ही हुए होंगे। इसी बीच दिसंबर महीने की एक रात मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठकर अपने आसपास को अच्छी तरह से देख ही रहा था कि तभी हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर से बहुत जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये रोज की बात थी, शायद कोई ख़त्म हो गया होगा। मैंने मन ही मन सोचा, जो भी ख़त्म हो गया है, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे और उसके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। यह सब मैं अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी मैं सड़क के बीचों बीच डिवाइडर के पास एक 7 से 8 साल की बच्ची को खड़े हुए देखता हूँ। वह अपना सर झुकाए वहीं खड़ी थी। मैं सोचता हूँ, इतनी रात को 2 बजे ये लड़की यहाँ कहाँ से आ गई, और वो भी इतनी अचानक, और इतनी रात को यह लड़की यहाँ कर क्या रही है? ऐसे ही कई सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे और मैं उस लड़की के पास जाने लगा कि आखिर वह है कौन और वो यहाँ कहाँ से आई है। मैं वहाँ जा ही रहा था, तभी अचानक मेरे पीछे से 2 लड़के आए और मुझे बुलाने लगे। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, 2 लड़के गाड़ी में बैठे हुए थे और मुझे बुला रहे थे। और जब मैंने फिर से पलटकर उस लड़की की ओर देखा तो वो वहाँ पे नहीं थी। पर वो कहाँ जा सकती थी, और वो भी इन 2 सेकंड्स में? और अगर वो कहीं जाती भी तो मुझे तो दिखाई देती ही, क्योंकि वो तो सड़क के बीचों बीच ही खड़ी थी। मैं ये सब सोचते हुए ही उन दोनों लड़कों की ओर जाने लगा। उन्होंने मुझसे कहा, "भैया जी, गेट खोलिए, अंदर जाना है, सीरियस मामला है।" मैंने उनसे कहा कि आप लोगों के पास कोई पास या प्रूफ है? वो मुझसे कहने लगे कि आप अंदर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो मैंने अपने सीनियर को कॉल किया। मेरे सीनियर ने मुझसे कहा कि उन्हें अंदर भेज दो और तुम भी आ जाओ यहाँ 2nd फ्लोर पर। मैं समझ गया कि जो थोड़ी देर पहले 2nd फ्लोर से रोने की आवाज़ आ रही थी, ये दोनों उन्हीं परिवार के सदस्य हैं। और गेट खोलने के बाद मैं भी उनके साथ 2nd फ्लोर पर जाने लगता हूँ और वहाँ जाकर देखता हूँ कि माजरा है क्या। मैंने वहाँ जाकर जो चीज़ देखी, उसे देखकर मैं वहीं बेहोश हो गया। दरअसल मैं वहां जाकर उसी छोटी सी लड़की को देखा था जो 2 मिनट पहले सड़क के बीचों बीच सर नीचे झुकाकर खड़ी थी। उसी लड़की की कुछ देर पहले हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। दरअसल उसके पेट में एक लोहे का रॉड धंसा हुआ था और इस असहनीय दर्द को ना सहन कर पाने के कारण ही उस छोटी सी लड़की की मृत्यु हो गई थी। उस घटना के बाद
3 से 4 दिन तक मैं बीमार था और उसके कुछ दिन बाद पूरी तरीके से स्वस्थ होने के बाद मैं उस हॉस्पिटल में गार्ड का काम छोड़ देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, सबसे भयानक घटना तो मेरे साथ 2009 में घटी थी, पर वह घटना फिर कभी। तो दोस्तों, ये रियल एक्सपीरियंस हमारे साथ हमारे ही एक सब्सक्राइबर प्रशांत चक्रवर्ती जी द्वारा शेयर किया गया है, जिनका कहना है कि यह सब घटनाएं उन्होंने अपने ज़िंदगी में महसूस किए हैं। तो आपका क्या कहना है इस मामले पर, आप हमें कमेंट पर ज़रूर बोलें। और दोस्तों, हमें पता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाइए दोस्तों, क्योंकि अभी भी 60% लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को देखते तो हैं और लाइक भी करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे आपके सामने। तो दोस्तों, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय।